आज की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से आई है। पूरे विश्व की नजर इस वक्त एक ही सवाल पर टिक गई है, क्या वाकई अब रूस और यूक्रेन आमने सामने बैठने जा रहे हैं? क्या जंग खत्म होगी या पुतिन की तरफ से जेलेंस्की को सीधा धमकी नामा दिया गया है? अगर बातचीत करनी है तो मेरी शर्तों पर करो, मॉस्को आओ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यहां तक कह दिया है कि ट्रंप की कोशिशों की वजह से अगले 2 हफ्ते में मुलाकात हो सकती है। यानी हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की ओर से साफ संकेत है कि वे किसी भी हालत में मॉस्को नहीं जाएंगे। उनका तर्क है कि जब रूस उनकी जमीन पर बम बरसा रहा है, तब दुश्मन के घर जाकर हाथ मिलाना आत्मसमर्पण जैसा होगा। क्यों बातचीत की जगह इतनी बड़ी राजनीति बन गई है? यूरोप के 5 बड़े देशों ने अपने अपने शहर ऑफर किए, जिनेवा, इस्तांबुल, वियना, दुबई, ब्रसेल्स, हर जगह वर्ल्ड लीडर्स की हलचल। लेकिन पुतिन अड़े हुए हैं। उनका साफ संदेश है, अगर जेलेंस्की को युद्ध बंद करना है तो उसे मेरे दरवाजे पर आना होगा। अब असली तस्वीर समझिए। पुतिन मॉस्को बुलाकर ताकत दिखाना चाहते हैं, जेलेंस्की ना मानकर अपने हौसले का संदेश देना चाहते हैं, ट्रंप बीच में खड़े होकर जीत का श्रेय लेना चाहते हैं। सवाल ये, क्या ये त्रिकोणीय कूटनीति युद्ध खत्म करेगी या फिर नए मोर्चे खोल देगी? देखिए, रूस ने अपनी फौजें, अपनी सत्ता और अपने कूटनीतिक दबदबे का पूरा इस्तेमाल कर लिया है। पुतिन के लिए मॉस्को सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक प्रतीक है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्तों पर झुकना होगा। जेलेंस्की को अपने देश की इज्जत, अपनी राजनीति और सेना का हौसला साथ लेकर फेस करना है। पुतिन की कूटनीतिक चाल में जेलेंस्की अगर फंसे तो युद्ध के मैदान से शांति की मेज तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं, शुरू होगी। अब बात समझ लें, ये खेल सिर्फ 2 नेताओं का नहीं, ये पूरी दुनिया को दिखाने का है कि असली ताकत किसके पास है। रूस और यूक्रेन की जनता, दोनों देशों की सेना, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन और रूस की बातचीत की जगह निर्णायक बन चुकी है। अगर जेलेंस्की ने पुतिन के दबाव में आकर मॉस्को जाना स्वीकार कर लिया तो ये समझने की जरूरत है, इसका असर आने वाले दशकों तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की के पास ऑप्शन नहीं है। स्विट्जरलैंड ने तो साफ कह दिया कि अगर जिनेवा चुना जाता है तो पुतिन को गिरफ्तारी से पूर्ण छूट दी जाएगी, यानी वहां कानूनी खतरा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन चाहता है वार्ता कहीं न्यूट्रल जगह हो, लेकिन कोई भी देश दबाव में ना हो। लेकिन असली पावर बैलेंस तो यही दिखता है। पुतिन एक मनोवैज्ञानिक जंग खेल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पुतिन ने शर्त रख दी है। देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है।